दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हूं। दुनिया भर में आज भी कई ऐसी जनजातियां हैं जिनके जीने का तरीका बेहद अजीब और रहस्यमयी है, जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है कि आखिरकार आज भी ऐसे लोग हैं जो इस जमीन पर रहते हैं, जो कपड़े भी नहीं पहनते, जिन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो दुनिया के सबसे पुराने जीवित आदिवासी हैं, जिन्हें दुनिया का कोई भी बाहरी आदमी पसंद नहीं है, जो सेंटिनल द्वीप पे रहते हैं। उत्तरी सेंटिनल बेहद रहस्यमयी और खतरनाक है। यहाँ पर जारवा नाम की जनजाति पाई जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर बाहरी लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ जाना जानलेवा साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से यहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। दरअसल इस द्वीप पर एक ऐसा जनजातीय समुदाय रहता है। आज हम इसी सेंटिनल द्वीप के बारे में बात करने वाले हैं, और सेंटिनल द्वीप आखिर इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, और जारवा जनजाति के बारे में हम आपको पूरी तरह से बताने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर देना। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में सेंटिनल द्वीप के बारे में मैं एक ऐसी बात का खुलासा करने वाला हूं जो 10,000 लोगों में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जानता हो। भारत एक आजाद देश है जहां कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप गलत हैं। भारत में ही एक ऐसा द्वीप है जहां किसी भी बाहरी व्यक्ति के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। ये पाबंदी खुद भारत सरकार ने लगाई है। दरअसल इस द्वीप पर एक ऐसा जनजातीय समुदाय रहता है जिसका बाहरी और नई सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। वे आज भी पुराने तौर तरीकों से जीवन जीना पसंद करते हैं। इस द्वीप पर रहने वाले पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अपने पुराने आदिवासी कबीलों की तरह ही बिना कपड़ों के रहना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि भारत के अधिकार क्षेत्र में करीब 600 आइलैंड हैं। इनमें से कुछ तो एकदम निर्जन है और कुछ पर लोग बसे हुए हैं। सेंटिनल द्वीप भी ऐसा ही एक द्वीप है जहां जारवा जनजाति के लोग रहते हैं। बताया जाता है कि अब आरवा जनजाति के करीब 300 से 400 लोग ही जीवित हैं। सेंटिनल द्वीप में रहने वाले जारवा आदिवासी को सेंटिनेलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेंटिनल द्वीप पर जाना मतलब आत्महत्या करने के बराबर ही है। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि कुछ साल पहले कुछ विदेशी पर्यटक चुपचाप द्वीप पर पहुंच गए, लेकिन वे कभी जिंदा लौटकर नहीं आ पाए। आया तो केवल उनका सब ही आइलैंड से बाहर आया। फिर 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी रात के अंधेरे में अनलीगल तरह से द्वीप पर चला गया, जिसका नाम 26 वर्षीय जॉन एलन चाउ था। वह एक क्रिश्चियन धर्म प्रचारक थे जो इस आयरलैंड की जनजाति को क्रिश्चियन का पाठ पढ़ाना चाहते थे, या सीधे सीधे कह लो कि उनको क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। उन्होंने एक मछुआरों को इसके लिए 25,000 रुपए दिए। जॉन एलन चाउ एक बार घायल होने के बाद बचकर भी निकल गया था, लेकिन अगली रात को फिर से आ गया। फिर अगली सुबह को जिस मछुआरे ने जिसे 25,000 रुपए लिए थे, दूर से ही उसकी लाश को देखा। यानी इस द्वीप पर रहने वाले सेंटिनेलिस्ट जनजातीय समुदाय के आदिवासियों ने उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी। इस द्वीप के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी बाहर आ पाई है, वो FCIB की वजह से आई है। उनके मुताबिक सेंटिनल आइलैंड बेहद खूबसूरत है। सेंटिनेलिस्ट जनजाति को बेहद खतरनाक माना जाता है। सेंटिनल आइलैंड पर आम लोगों को ही नहीं, बल्कि सेना और सरकारी अधिकारियों को भी जाने की सख्त मनाही है। यहाँ रहने वाले आदिवासी इतने खतरनाक हैं कि अक्सर इस आइलैंड की तुलना हॉलीवुड फिल्म किंग कॉन्ग के स्कल आइलैंड से की जाती है, जहां जाकर वापस आना नामुमकिन माना जाता है। इस द्वीप का पूरा नाम नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है। इस द्वीप का एरियल व्यू किसी भी दूसरे आम द्वीप की तरह ही एकदम शांत है। द्वीप पर प्रगति का राज है। हर तरफ हरियाली और खूबसूरत नजारे हैं। प्रशांत महासागर के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली रहस्यमयी आदिम जनजाति को आधुनिक युग से कोई सरोकार नहीं। इस समुदाय के लोग बाहरी लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को सामने आने पर ये लोग हिंसक हो जाते हैं।
इन लोगों की भाषा दुनिया में कोई नहीं जानता है सिवाय इनके। 2006 में कुछ मछुआरे तूफानी लहरों में फंसकर गलती से इस आइलैंड पर पहुंच गए थे। उन सभी मछुआरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस जनजाति समुदाय के लोगों को आग के तीर चलाने में महारत हासिल है। अगर इस द्वीप के सीमा क्षेत्र में कम ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है तो उस पर आग के तीर चलाते हैं। 2004 में आई भयंकर सुनामी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह काफी हद तक तबाह हो चुका था। सेंटिनल आइलैंड भी लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है, जो मेन आइलैंड से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है। सुनामी का जनजाति के ऊपर क्या असर हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं है। हालांकि सुनामी के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनकी हेल्प करने के लिए एक मुहिम चलाई थी, एक कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही इनका हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ने लगा, वैसे ही इन्होंने आग के तीर चलाने चालू कर दिए और इससे वापस उनको आगना पड़ा। इसके बाद द्वीप पर पहुंचने के लिए भारतीय सरकार ने कोशिश बंद कर दी। बता दें कि सेंटिनल आइलैंड को भारत सरकार ने संरक्षित द्वीप घोषित कर रखा है। सेंटिनल द्वीप हमेशा से एक पहेली बना हुआ है। माना जाता है कि सेंटिनल द्वीप पे जनजाति का वजूद 60,000 साल पुराना है। यानी सेंटिनल द्वीप पे यह जनजाति 60,000 साल पहले से रह रही है। इस समय इस द्वीप पर इस जनजाति की कुल आबादी का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इन जनजाति की आबादी सेंटिनल द्वीप पे 100 से 200 के बीच में हो सकती है। किसी भी प्रकार की बाहरी दखलंदाजी को ये लोग बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए इनकी रीति रिवाज, खाने पीने के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। कई बार इन्हें समुद्र तटीय इलाकों में देखा गया है और इसी आधार पर माना जाता है कि ये लोग कपड़े नहीं पहनते हैं। सेंटिनल जनजाति के लोगों का पाषाण काल की जनजाति माना जाता है। कहा जाता है कि तब से लेकर अब तक इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस जनजाति को दुनिया की सबसे खतरनाक और अलग थलग रहने वाली जनजाति माना जाता है। ये अकेली ऐसी जनजाति है जिसके जीवन या अंदरूनी मामलों में भारत सरकार दखल नहीं देती है। आदिवासी जनजातियों के लिए काम करने वाली सर्वाइवल इंटरनेशनल संस्था के मुताबिक सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाली जनजाति धरती की सबसे कमजोर जनजाति है। उनके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता ना के बराबर है। मामूली सी बीमारी से भी उनकी मौत हो सकती है। दोस्तों, अब मैं वो बात आपको बताने वाला हूं जो वीडियो के लास्ट में बताने वाला था। ये सच है कि ये आइलैंड हर तरह से रहस्यमयी और खतरनाक है, लेकिन एक भारतीय महिला है जो इस सेंटिनल द्वीप पर रहकर आई है। वो कोई ऐसी ही जंगली या दूसरी किसी जनजाति की नहीं है। वो एक पढ़ी लिखी और सरकारी ऑफिसर है, और वो 2, 4, 6 या 1 महीना नहीं, पूरा 6 साल तक इस द्वीप पर रह के आई है इन लोगों के बीच में। अब ये महिला कौन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। मैं एक वीडियो के माध्यम से इस महिला की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।